हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमिला और आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो आज का टॉपिक है घुटना दर्द, जिसको नी पेन कहते हैं। तो इसके लक्षण, कारण और उपाय इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण जैसे कि घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होना, नीचे बैठने को ना होना, या बैठे तो नीचे से हम उठ नहीं सकते हैं, या स्टिफनेस पैर में रहना, ज़्यादा मतलब चल नहीं पाना। तो ये सारे उसके लक्षण हैं। तो इसके कारण क्या है? जैसे विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी से, या कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो जैसे कि वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी किसी का वज़न ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का वज़न जब घुटने पे आता है तो वो उतना लोड उठा नहीं पाता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जैसे हमारे मतलब हड्डियों में, दो हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज होता है, जिसको ग्रीस बोलते हैं, वो चिकनाहट से एक तरल पदार्थ होता है ग्रीस। तो वो भी कम होने के कारण उसमें, क्योंकि जब भी वो कम होता है तो उसी की वजह से पूरी हड्डी पे हड्डी घिसने लगती है। तो हड्डी घिसने की वजह से हमें वो दर्द ज़्यादा महसूस हो जाता है। जैसे कि बहुत लंबे समय तक बैठने की वजह से, बहुत जन का काम ऐसा है कि सिर्फ बैठे रहते हैं या बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो पैर को हिलाना नहीं या चलना नहीं ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जैसे कि हमें मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा बैठना नहीं है, थोड़ा चलना है या थोड़ा पैर को हिलाना है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो जाए। तो ये सारे उसके कारण हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को आदत है बासी खाना खाना है, आज का खाना कल खाएंगे या परसों खाएंगे, फ्रिज में रखेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसके वजह से क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने के, क्योंकि हम जब खाना रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं फिर खाते हैं, तो वो हमें लगता है वो फ्रेश है, लेकिन वो फ्रेश रहता नहीं है। ताज़ा फ्रेश रहने के लिए सिर्फ वो मतलब बोलते हैं ना, 6 से 7 घंटे तक ही वो खा सकते हैं, उसके बाद में वो खाना फ्रेश नहीं रहता है। उसमें कुछ मतलब विटामिन्स या कुछ भी उसमें प्रोटीन्स नहीं रहता है उसके बाद। इसीलिए हमें एक बार ही जैसे बनाए तो उसमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि फिर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। जिनको ज़्यादा एसिडिटी रहती है तो उसकी वजह से भी ये वायु, जैसे कि एसिडिटी बनने की वजह से ये पूरे शरीर में वायु बन जाता है, फिर वो जॉइंट में जाने की वजह से वहाँ पे वो दर्द शुरू हो जाता है। तो हमें उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, थोड़ा 2 से 3 किलोमीटर रोज़ चलना चाहिए। और जैसे कि एक्सरसाइज आपको करना ही है डेली का, और चलना भी डेली का है। और जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें खाने में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो हम मशरूम हम खा सकते हैं, मशरूम में विटामिन डी और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, तो मशरूम हम खा सकते हैं। जैसे कि वाइट तिल जो बोलते हैं, उसमें भी विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, तो वो भी हम खा सकते हैं। तो जैसे कि कैसे खाना है इसका तिल को, कि हम अगर गर्मी है तो गर्मी में हमें रात को भिगा के 5 से 10 ग्राम सुबह खाना है, और अगर सर्दी है तो हल्का सा उसको भून के हम सुबह खा सकते हैं। और जैसे कि सुबह सुबह की जो 9 से पहले की धूप है, उसमें हमें ज़रूर 15 से 20 मिनट बैठना है या फिर चलना है। तो उसके उससे उसके वजह से हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मतलब विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, उसकी वजह से हमें चलने फिरने में बहुत सी आसानी हो जाती है। तो इसके लिए हम एक घर बैठे तेल भी देखेंगे कि हम तेल उसकी मालिश कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 100 ग्राम राई का तेल लेना है, और उसमें 25 ग्राम अजवाइन डालना है, और 7 से 8 लहसुन की कली डालनी है। उसको अच्छे से उसको पका लेना है। पकने के बाद उसको एक बॉटल में छान के रखना है। हर रोज़ वो मतलब वो ऑयल को अपने घुटने पे ऊपरी बाजू में ऐसे इस तरह से हमें हल्का सा मसाज देना है, ज़ोर से दबाना नहीं है, हल्का सा उसमें सिर्फ हीट पैदा करना है हमें। और उससे हम मतलब सेक मतलब अपने रजाई से ओढ़ के रखना है, या फिर आप हॉट बैग से भी उसको सेक कर सकते हो। इसकी वजह से हमें बहुत सी लाभ मिल जाते हैं। जैसे कि हम लेप भी कर सकते हैं। लेप के लिए हम राई का तेल पकाएंगे और उसमें थोड़ा सा अजवाइन और हल्दी भी डाल के उसको छान के हल्के से थोड़ा उस पर लगा के कपड़ा बांध के रात भर हम रख सकते हैं। तो इस उपाय से भी आपको लाभ मिलेगा। और जैसे कि मेरे मतलब क्लिनिक में आप आओगे एक्यूप्रेशर, तो विदाउट मेडिसन, मैं किसी भी प्रकार की मेडिसन नहीं देती हूँ, नेचुरल तरीके से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। तो आप मेरे क्लिनिक में आ सकते हो और अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो, जिससे आपको
बहुत सा फ़ायदा मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और मेरे जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आप भी ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ले सकते हो। दिए गए एड्रेस पर और दिए गए नंबर पर कॉल करके आप आ सकते हो। थैंक यू सो मच।